आज कोई ऑफिस में फंक्शन है क्या? नहीं तो कोई शादी होगी? नहीं। तो फिर इतनी डेंटिंग पेंटिंग क्यों चल रही है? हमारे ऑफिस में फंक्शन था, बोल बोल के थक गया था आपको। आज तो कोई ना कोई बात है। बहुत दिनों से चेंज नहीं किया था, सोचा थोड़ा चेंज कर लें। अच्छा वाह, चेंज कर लें, क्या बात है। अब कलर लगाओ तो समस्या, ना लगाओ तो समस्या। अरे पापा जी, समस्या खड़ी थोड़ी है, समस्या तो आने वाली है। ज्यादा बकवास करोगे ना तो ये रंग उठा के तुम्हारे मुंह पे पोत देंगे। पापा मैं तो मजाक कर रहा था। करो आप करो। अरे कहाँ गए थे तुम? पापा से मिलने गया था। अच्छा। नंदिनी, हमको अब और रुका नहीं जाता, हमको शादी कर लेना चाहिए लगता है। नहीं यार, अभी हमको शादी को और थोड़ा टालना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? अरे तुम भूल गए, हमारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है और एग्जाम नवंबर में ही है। और अगर शादी वादी की तैयारी में उलझ गए ना तो पढ़ाई वढ़ाई कहाँ होगी। हम इतना तो कमाई लेते हैं कि घर चल जाएगा। और तुम जॉब तो शादी के बाद भी कर सकती हो। हाँ, पर हम दोनों ने तय किया था ना कि जब तक हमें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी हम शादी नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये डर है कि हमसे पहले उनकी शादी ना हो जाए। किसकी और किससे? तुम्हारे ससुर जी ना तुम्हारे लिए नई सास ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कौन? मोहल्ले में एक नई आंटी आने वाली है, मोहिनी आंटी। पापा को 14 साल बाद मैंने बालों पे कलर करते देखा। अच्छा है ना, तब तो सब लोग साथ में घूमने जाएंगे, हनीमून का हनीमून हो जाएगा और फैमिली ट्रिप भी हो जाएगी। वैसे वो तो बहुत दूर की बात है, हनीमून तो हम अभी भी बना सकते हैं। अच्छा जी। अरे बेटा ध्यान से। हाँ, आइए भी उठा, थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ। आदि जल्दी आना। क्या करता है ये? क्या है बेटा? ये सामान वगैरह अंदर रखवाने में मदद करो। ये हमारे पड़ोस में रहने आई है ना मोहिनी जी। मोहिनी जी, ये मेरा बेटा है आदित्य, मर्चेंट नेवी में है, अभी 1.5 महीने की छुट्टी पे आया है। अरे वाह, बड़ा ही हैंडसम है आपका बेटा, बिल्कुल आप पर गया। आपको किसी भी काम में कोई भी जरूरत हो बेहिचक बोल दीजिएगा, ये आपकी मदद करेगा। जी जरूर। जाओ बेटा, काम में मदद करो। अरे बेटा कहाँ खो गया? जल्दी से हाथ चला ना। इतना सारा सामान देखकर टेंशन में आ गया होगा, मैं मदद कर देती हूँ। आओ आओ, चलो आज आज। आदि फोकस फोकस, तेरी शादी होने वाली है। आदि बेटा उठो,
मैं नहीं उठ रहा, मैं नींद आ रही है। आदि बेटा, मोहिनी जी आई हैं, उनको कुछ सामान की जरूरत है। खड़ा हो बेटा, जा फटाफट ला के दे। पापा मुझे नींद आ रही है, रात भर लाइट नहीं आई है, वैसे मच्छर काट रहे थे। और अब मोहन दादा को बोल दो सामान भेज देंगे। अबे तू रात भर घास काट रहा था क्या, जो तुझे अब नींद आई है? फटाफट उठ। अबे मोहिनी जी खुद चल के आई हैं, क्यों बेइज्जती कराने पे तुला हुआ है? उठ। रहने दीजिए ना सुरेंद्र जी, मैं अपना सामान खुद ले आऊंगी। नहीं आंटी जी, मैं ले आता हूँ। वो हम एक्चुअली नींद में थे बहुत, तो पता नहीं क्या क्या बोल गए। मैं लेके आता हूँ, आप मुझे दीजिए, लिस्ट दीजिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ प्लीज। हाँ, जब इस उम्र में पिताजी को आशिकी सूझेगी तो बेटे को तो कुली बनना ही पड़ेगा ना। सही है। वैसे कैसे दिखती है हमारे ससुर जी की महबूबा? पूछो ही मत यार, उनकी पसंद भी ना। अच्छा जी, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया मैडम जी पर? एक सेकंड रुको, कॉल बैक करता हूँ। ओके। अरे आदि आओ ना, यहाँ रखो सा, रखो। थैंक यू सो मच आदि। अगर तुम छोटे बच्चे होते ना तो तुम्हें चॉकलेट मिलता, पर अब तुम्हें क्या दिया जाए? सोचना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं आंटी, आप बच्चा समझकर चॉकलेट ही दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे? बड़े बच्चों को चॉकलेट थोड़ी ना देते, उन्हें तो जप्पी देते। हाँ अरे तुम्हें तो जप्पी देनी भी नहीं आती, ये क्या है? हाँ थैंक यू। ओके, थैंक यू। बड़ा शर्मीला है बच्चा। बड़े बच्चों को चॉकलेट थोड़ी ना देते, उन्हें तो जप्पी देते। हाँ हेलो। आदि क्या हुआ? तुमने तो पूरा दिन फोन ही नहीं किया। कहाँ गुम थे तुम? क्या हुआ? अरे मैं सो रहा था, और तुमने तो मना किया था कि फोन मत किया करो, डिस्टरबेंस होती है पढ़ाई लिखाई में। अच्छा सोतलू कुमार, हमारी बात कोई इतना सीरियसली लेता है कोई? अरे आदि बोलो ना, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि हम दोनों बहुत करीब हैं। अच्छा, और हमने आंखें बंद करी और हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और हेलो हेलो आदि।
अरे यार कल हुआ क्या ना कि हमारे रात को ना फोन की बैटरी कुछ अलग ही मस्ती में थी, इतना गर्म हो गया कि बंद हो गया फोन। उफ, हम हैं ही इतने ऑड कि तुम तो छोड़ो, तुम्हारा फोन भी हमें हैंडल नहीं कर पा रहा। अरे हाँ मोहतरमा। नंदिनी, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ तुमको। मोहिनी आंटी को कुछ सामान देने आया था। जाओ जाओ, तुम और तुम्हारी मनमोहिनी जाओ मेरे राजकुमार। पर इतना याद रखना, तुम्हारी ये रानी कल रात से प्यासे बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी नौटंकी खत्म होगी तो फोन रखें हम। अच्छा ठीक है। हाय आदि। हेलो। थैंक यू सो मच। लिया है सब कुछ? जी। अरे वाह, थैंक यू। आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं, वो मैं मेरी फ्रेंड को मिलने गई थी ना, तो अभी जस्ट वापस आई हूँ। अच्छा आदि, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ना? जी हाँ। ग्रेट। सुनो ना, ये जो फैन है ना, ये पता नहीं बहुत आवाज कर रहा है। जरा देखो ना क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें कौन सी मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है, मैं भी कर देता हूँ। मुझे बस टूल्स चाहिए। हाँ टूल्स। मैं पकड़ जी। संभल के साथ। जी। आदि, लगी तुम्हें? हाँ? पैर में लगी। तुम 2 मिनट रुको, मैं दवाई लेकर लाती हूँ। अरे तुम उठो तुम उठो। मैं हेल्प करती हूँ, तुम्हें उठो। आ जाओ। धीरे। आ जाओ। यहाँ पे संभल के बैठो यहाँ पे। एक सेकंड, मैं उतारती हूँ। एक सेकंड। सॉरी। कहाँ लगी बताओ? अच्छा 1 मिनट में स्प्रे मार देती हूँ। हाँ कुछ भी। कोई ऐसी वैसी औरत लगती हूँ मैं तुम्हें जो तुम चांस मार लोगे मुझ पर? हाँ निकलो अभी के अभी निकलो मेरे घर से। सॉरी प्लीज, किसी को मत बताइएगा। मैं अरे आदि बेटा, मोहिनी जी को कुछ सामान की जरूरत थी, अपने चाचा की दुकान से ले आ प्लीज। पापा, हमें माइग्रेन वाला पेन हो रहा है और थोड़ा दर्द है पैरों में, कैसे लाएंगे हम? हाँ मैं मंगवा देता हूँ, आप लिस्ट दीजिए मुझे। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? वो दुकानदार को आप लिस्ट दे दीजिए, वो लेके आ जाएगा सामान। आप बस उसे फोन पर लिस्ट दे दीजिए। हाँ अरे नहीं, अच्छा एक काम कर, अब सामान नहीं ला सकता तो घर आए मेहमान को 1 कप चाय तो पिला दे, इतना तो कर ही सकता है। लीजिए प्लीज।
अरे रुको तो, मुझे तुमसे बात करनी है। आंटी आप क्या कर रहे हो? मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए। अरे रुको ना, रुको। देखो उस दिन जो भी हुआ ना वो गलत हुआ। तुम भी गलत थे और मैंने गुस्से में जो कहा वो भी गलत था। देखो मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और आंटी मैं उस बात को भूल चुका हूँ और आप भी भूल जाओ, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। आदि अगर तुम उस बात को भूल चुके हो तो मुझसे ऐसे बचकर क्यों निकल रहे हो? हाँ देखो हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हम चाहकर भी एक दूसरे को अनदेखा नहीं कर सकते। तो आप चाहते क्या है मुझसे? सुरेंद्र जी ने कहा था कि हमें कढ़ी चावल बहुत पसंद है। और आज इत्तेफाक से मैंने भी कढ़ी चावल ही बनाया। आओ ना चख के देखो कैसे बने। चलो ना, चलो। ये लो तुम्हारे लिए स्वीट्स। खाना कैसा लगा? अच्छा है। और तुम्हारा पैर कैसा है? आप फिर से उस दिन का जिक्र कर रहे हो? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम शांत हो जाओ प्लीज प्लीज। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरी वजह से चोट लगी ना तुम्हें। प्लीज शांत हो जाओ ना। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या चला जाऊं मैं? हाँ? मतलब हम करें तो गलत और आप करें तो सही, और हम माफी मांग रही हो। आप चाहते क्या हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी आदि, लेकिन ये जिंदगी विधवा औरत के लिए आसान नहीं है। मोहिनी जी, विधवा होना कोई गुनाह नहीं। तुम्हें पता है आदि, उस दिन मुझे तुम पर गुस्सा तो आया था, लेकिन फिर भी मन ही मन में मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर भी ऐसी जिंदगी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में ना सबको खुश रहने का पूरा हक है, आपको भी। ये मत भूलिए आप। लेकिन ये दुनिया सिर्फ अपना कानून जानती है, दूसरों की भावनाएं नहीं। मुझ जैसे विधवा को रंगीन साड़ियां पहनने का हक बड़ी मुश्किल से दिया है समाज, वो भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद। लेकिन तुम्हारे लिए समाज से नहीं लड़ पाऊंगी मैं आदि। जाओ यहाँ से। आदि क्या हुआ? सब ठीक है ना? सुबह से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, अब और रुका नहीं जाता। आदि कोई देख लेगा। अगर आपको अभी भी कोई एतराज है ना, थप्पड़ मार सकती हो आप मुझे।
सही नहीं किया आदि, ये गलत है। एक विधवा के साथ ये सब करना सही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया ना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। तुम्हारी शादी तय हो गई आदित्य। शादी तय होने से क्या होता है? शादी हो थोड़ी गई, टूट भी सकती है। और अगर आप तैयार हैं हमसे शादी करने को तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब है ना एक हसीन ख्वाब है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और क्या ये समाज हमारा रिश्ता स्वीकार कर पाएगा? चलो हम शादी कर लेते तो गिन के 10 दिन में सारा प्यार उतर जाएगा और पीछे छूट जाएगा जिंदगी भर का पछतावा। मोहिनी, हम आपके साथ है ना, कुछ नहीं होगा। हम यकीन दिलाते हैं आपको। नहीं आदि, हम अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाए, हम भावना में बह गए और हमसे भूल हुई है, यही सच है। अगर ये भूल थी तो ये भूल हम बार बार करने को तैयार हैं। पर आदि, अरे आदित्य, कहाँ व्यस्त हो आजकल? तुम नंदिनी से बात तक नहीं करते? पापा वो हम बिजी थे, मोहिनी जी का एक काम था तो वहां बिजी थे। पर बेटा, उसके लिए अपने होने वाली पत्नी को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। खैर, तुम दोनों बात करो, मैं आता हूं। कितना मिस किया मैंने तुम्हें। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? अरे बताओ ना, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे बोलो ना। हाँ मोहिनी, मैं एक्चुअली बिजी था कुछ कामों में। मोहिनी। नंदिनी। अब पता चला मुझे कि तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आती, मेरे लिए टाइम क्यों नहीं है, मुझे कॉल क्यों नहीं करते हो। पिताजी का नाम लेकर उस मोहिनी से तुम आशिकी लड़ा रहे थे। देखिए ना मोहिनी जी, आदित्य आजकल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी मंगेतर से भी बात नहीं करता है और पूछने पर कुछ बता भी नहीं रहा है। आपकी बड़ी इज्जत करता है, आप पूछें तो शायद वो कुछ बता दे। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं बात करती हूँ आदि से। वैसे हमें अपने बेटे पे बहुत नाज रहा है। वो 12 साल का था जब उसकी माँ गुजर गई। फिर जैसे भी बन पड़ा, मैंने उसकी परवरिश की और उसने भी कभी कुछ शिकायत नहीं की। पर अब लगता है कि काश उसकी माँ जिंदा होती तो शायद वो अच्छे से परवरिश कर पाते। कैसी बातें कर रहे हैं आप सुरेंद्र जी? आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी परवरिश में। बहुत ही होनहार बेटा है आपका। होगी कोई परेशानी, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ, आप चाय पीजिए ना। नहीं बस। अरे ऐसे कैसे, लीजिए ना, लीजिए। थैंक यू। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आदि से बात करती हूँ। जी। आ रही हूँ। कौन है? 1 मिनट। कौन है? मोहिनी। हाँ, क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? तुम सिर्फ नाम की नहीं, काम की भी मोहिनी हो। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? इतनी भी भोली नहीं हो तुम। मेरे आदित्य से क्या रिश्ता तुम्हारा? दुनिया में ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। तुम ना पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ जो पूछ रही हूँ वो बताओ। मेरे आदित्य से क्या रिश्ता तुम्हारा? हम एक दूसरे के पड़ोसी, एक ऐसे पड़ोसी जिसके पास आकर उसे शायद सुकून मिलता है। सुकून? ऐसा कौन सा सुकून मिलता है उसे तुम्हारे पास? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहिए तुम्हें?
वही तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सही वक्त पर दूसरी शादी कर ली होती ना तो आज हमारे आदित्य की उम्र का तुम्हारा बेटा होता। विधवा होकर इतना बन सबर कर क्यों रहती हो, अब समझ आया। आदि जैसे जवान लड़कों को फंसाने के लिए ना, और अब तो ये मेकअप भी तुम्हारी उम्र नहीं छुपा पा रहा है। तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा आदित्य तुम्हारे पीछे क्यों भागता है। वाह वाह वाह, ये तो तुम्हें समझना चाहिए ना कि तुम जवान हो और दिखने में भी ठीक ठाक हो, फिर भी तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें छोड़कर मेरे आगे पीछे क्यों घूमता है? ऐसी क्या कमी है तुम में जो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आता है? इतना गुरूर, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझी? अपने आदित्य को तुम्हें छीन कर ले जाएंगे। ले जाओ। वैसे अगर तुम भीख मांगती ना तो शायद हम तुम्हें आदि दे देते, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। तुम्हें जो करना है कर लो, तुम आदित्य को मुझसे कभी नहीं छीन पाओगे। हाँ, वैसे ये खेल अब बहुत दिलचस्प होने वाला है, मजा आएगा। अरे मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ खड़े हुए हो। मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? यहाँ से चले जाओ आदि, चले जाओ तुम। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये रिश्ता जोड़ के हमें बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। हुआ क्या है? आपको किसी ने कुछ बोला? तुम्हारी मंगेतर नंदिनी आई थी यार। क्या कुछ नहीं कहा उसने मुझे, इन्हीं सब बातों से डर रही थी मैं। और देखो, नंदिनी यहाँ क्यों आई थी? मेरे चरित्र पर सवाल उठाने के लिए। उसने मुझे वेश्या तक कहा। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या आदि? बताओ ना, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? उसकी अभी औकात दिखाता हूँ। मेरी बेइज्जती तो हो चुकी ना, अब तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मोहिनी जी, नंदिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्यों आई थी? आदि, तुम चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? आखिर बात क्या है? नाटक मत करो। तुमने मोहिनी जी की बेइज्जती क्यों की? आदि, मैंने उसकी कोई बेइज्जती नहीं की। फौरन झूठ बोल रही है। उल्टा उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे जो कर लूं मैं। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी मुझे एक बात नहीं सुननी, ठीक है? और किसी और को ढूंढ लो। नहीं करनी शादी तुमसे। आदित्य, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। नंदिनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। आदित्य प्लीज प्लीज प्लीज, आदित्य एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अच्छा, आओ आओ अंदर। बोलो। आदित्य प्लीज, अगर हमसे गलती हो गई तो हमें माफ कर दो, पर प्लीज हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। नंदिनी, तुम्हारी गलती ना माफी के काबिल नहीं है। तुमने मोहिनी की बेइज्जती की और हम मोहिनी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या है उस औरत में जो हमें नहीं है? तुम समझती क्यों नहीं? हम प्यार करते हैं मोहिनी जी से और शादी करेंगे तो मोहिनी से करेंगे, समझी तुम? आदित्य प्लीज, जो करना है कर लो, पर प्लीज उस औरत को भूल जाओ। तो क्या तरीका है? क्या तरीका है?
प्यार करते हैं मोहिनी जी से और शादी करेंगे तो मोहिनी से करेंगे। तुम्हारे ससुर जी ना तुम्हारे लिए नई सास ढूंढ रहे हैं। मोहल्ले में एक नई आंटी आने वाली है, मोहिनी आंटी। पापा को 14 साल बाद मैंने बालों पे कलर करते देखा। तुम जवान हो और दिखने में भी ठीक ठाक हो, फिर भी तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें छोड़कर मेरे आगे पीछे क्यों घूमता है? ऐसी क्या कमी है तुम में जो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आता है? तू फिक्र मत कर बेटा, मैं बात करता हूं उससे। आदि, नंदिनी का फोन आया था, सब क्या चल रहा है? पापा जी, नंदिनी की सिफारिश आप मत कीजिए। बेटा मैं जानता हूं कि नंदिनी से शादी करना ना करना तुम्हारा फैसला है, लेकिन बेटा मोहिनी, छी, तुम जानते भी हो उसको? पापा जी हम जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप ना बताएं। बेटा तुम्हें मोहिनी की सच्चाई नहीं पता है? अरे मूर्ख, तुम जानते भी हो कि वो क्या चीज है? कल तक तो मैं ये सोचता था कि वो मेरे पीछे पड़ी है, किसी भी बहाने से यहां वहां छूती है। पापा जी आप ना इतने गिर चुके हो कि मोहिनी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कह आ रहे हो, बेवजह की मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। मूर्ख, वो तुझे बेवकूफ बना रही है, अपना उल्लू सीधा कर रही है। जब हम इससे मिलने गए थे ना, तब उसने बस हमारी कुछ नहीं सुनना हमको। असल बात तो यह है आप पड़े थे मोहिनी के पीछे, और जब अपनी दाल नहीं गली तो ये बोलो वो बोलो उसके बारे में। अबे बेशरम, अगर मुझे उससे शादी करनी होती ना तो मैं तभी कर लेता जब तेरी मां मरी थी। इतना टाइम मैं वेट नहीं करता। कौन लगा रहा था अपने बालों में कलर? हाँ? सालों बाद कौन लगा रहा था? आप लगा रहे थे। अरे जिसे तू अपनी प्रेमिका मान के मुझसे लड़ रहा है ना, वो तुझे एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती। चल निकल यहां से, निकल यहां से, दफा हो जा। क्या कर रहे हो? तो दिक्कत क्या है इसमें? मोहिनी अब साथ में रहते हैं अब। देखो आदित्य, हम लोगों को अपना रिश्ता नहीं समझा पाएंगे, इसलिए तुम किराए पर एक घर ले लो, फिर हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। मोहिनी सब ठीक तो चल रहा है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई है? तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आती ना, तुम्हें कुछ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। ये लो, खाना खा लो और दूध पी लो। अंदर खा लूंगा मैं। मोहिनी किसकी आवाज आ रही है अंदर? मोबाइल की आवाज आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो सोचा पिक्चर देख लूं। तुम जाग क्यों रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मोहल्ले वाले बोलते हैं कि कोई रात में मिलने आ रहे तुमसे। अच्छा, तो कल तक तुम मुझसे शादी करना चाहते थे और अब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप तुम्हें अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो तुम जब चाहे यहाँ से जा सकते हो, लेकिन बाकी लोगों की तरह मुझ पर लांछन मत लगा। अरे मोहिनी,
आदित्य प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। नंदिनी, सेम कहानी दोहराने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं रहा, तुम जाओ यहाँ से। ये जो कुछ भी हो रहा है ना यहाँ पे, सब इस औरत की वजह से हो रहा है। अगर हमारे मोहल्ले में शांति चाहते हो ना, तो इसे भगाओ यहाँ से। निकालो इस औरत को। हाँ निकालो निकालो। अरे हटाओ इसको यहाँ से। पिछले मोहल्ले में भी इसी आदत की वजह से भगाई गई थी। मोहल्ला बदल लिया लेकिन आदत नहीं बदली। अरे हटाओ इसे। निकालो इस औरत को यहाँ से। निकालो निकालो यहाँ से। निकालो। अब चुप। अरे क्या चुप, निकालो इसको यहाँ से। अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा मैं देखता हूँ कैसे नहीं निकलती है बेशर्म औरत। इसको दिक्कत है, इसको दिक्कत है। अगर किसी को दिक्कत है ना, तो पहले मुझसे भिड़ा कर काट के रख दूंगा। आप अंदर जाओ, आप अंदर जाओ। ठीक है। इस औरत ने आदित्य पर पूरी तरह से काबू कर रखा है। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा। हर रात एक नया आशिक आता है इसके घर में। अब पता नहीं इस मूर्ख आदित्य को दिखता क्यों नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या जादू कर दिया इस औरत ने। खाना लो। हेलो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक। ठीक है, खाना खा लेना पक्का। सर आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने आपको मना किया था ना, यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो गया है। मोहिनी, मेरी बीबी शहर में नहीं है, वो भी 2 हफ्तों के लिए। अब बताओ मैं क्या करता? और तुमको भी तो प्रमोशन चाहिए ना। बोलो, वैसे वो तुम्हारा गुलाम किधर है? उसे सुला दिया है मैंने। लेकिन सर कल से हम बाहर मिलेंगे। हाँ
पूरे प्रकरण में अगर कोई सबसे बड़ा दोषी था तो वो मोहिनी थी, मगर मोहिनी के किए की सजा नंदिनी और सुरेंद्र को भुगतनी पड़ी। एक ने अपना बेटा तो दूसरे ने अपनी मंगेतर को खुद से दूर जाते देखा और ताउम्र उसे सलाखों के पीछे देखेंगे। चंद लम्हों की खुशी के चक्कर में प्रकाश ने अपनी जान गंवा दी। अपने प्रमोशन के चक्कर में मोहिनी के जाल में फंसा हुआ था। अगर प्रकाश भी वक्त रहते समझ जाता कि वाकई मोहिनी के दिल में उसकी जगह होती तो उसे यूं छुप छुप कर मोहिनी से न मिलना पड़ता। मोहिनी अभी आजाद घूम रही है, मगर आदित्य की जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरने वाली है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ प्राइम फाइल्स।